अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे यही लगता है लॉन्ग वीकेंड है। सबसे बढ़िया बात तो इस बार मुझे 3 छुट्टियां हैं, सैटरडे संडे और मंडे की 3 लगातार छुट्टियां। मंडे को कुछ है यहाँ पर विक्टोरिया डे करके कुछ ऐसा है मे बी। आज सोचा था कि बढ़िया सा व्लॉग बनाऊंगा, बाहर कहीं जाऊंगा, लेकिन बाहर मौसम खराब है, धूप नहीं निकली हुई, तो कोई बात नहीं। लेकिन काफी दिनों से ना इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स नहीं आए, ये 1 साल हो गया नोवा स्कॉशिया में, उसका भी नहीं डाला हुआ। और एक मैंने आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन कौन सा कब आना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम है कनाडा आने का, उसका भी नहीं व्लॉग बनाया। तो मैं भी आज इनमें से कोई एक व्लॉग बनाऊंगा। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग। जो नया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि ये वाला व्लॉग बनाऊं कि कनाडा आने का फ़ायदा 12th के बाद है या फिर ग्रेजुएशन के बाद आने का फ़ायदा है। तो फिर मैंने काफ़ी सोचा और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स वगैरह सोचे कि क्या क्या हो सकता है ना। तो फिर मुझे दोनों का पता चला कि दोनों में ही सेम फ़ायदा है और दोनों में ही सेम नुकसान है। लेकिन आज का ये व्लॉग है ना, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये आपको मैं एडवाइस नहीं दे रहा कि आप कब आओ कनाडा। ये सिर्फ मैं आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता हो दोनों में क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो फिर ये मत समझना कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ या फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर आप 12th के बाद नहीं आए तो फिर आपने गलती कर दी, आप ग्रेजुएशन के बाद नहीं आए तो फिर आपने गलती कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, हर दोनों चीज़ों का अपना फ़ायदा है और अपना नुकसान है, ठीक है। तो फिर और हर किसी की अपनी सिचुएशन होती है घर पर। कोई 12th के बाद आ सकता है, कोई ग्रेजुएशन के बाद आ सकता है, किसी के पास पैसे कम होते हैं और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसको समझ कर फिर आना पड़ता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि 12th के बाद आने का फ़ायदा क्या है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे यही लगता है कि 12th के बाद आने का फ़ायदा है, ठीक है। एज ऑफ माई ओवरव्यू, तो मैं 12th करके आया था, तो उस वक्त जब हमारी उम्र होती है ना, जब हम 12th करते हैं या फिर 17 या फिर 18 साल है ना, तो इंडिया में मार्च में एग्ज़ाम होते हैं ना, फाइनल 17 ईयर्स में हो आपके, मार्च में एग्ज़ाम्स हो गए फाइनल्स। फिर मार्च के बाद आप अपनी आइल्स करोगे शुरू, समझो 1 साल निकल गया, ठीक है। पूरा प्रोसेस होते होते आपको कनाडा आते आते आप 18 साल की उम्र में कनाडा आ गए। जो सबसे पहला फ़ायदा है ना कनाडा 12th के बाद आने का, वो ये है कि आपके पास आपकी उम्र बहुत कम होती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी उम्र कम होती है और आप कनाडा आते हो। 18 साल में आपने अपनी स्टडी यहाँ पर आकर शुरू की, 2 साल का डिप्लोमा लिया या फिर 3 साल की डिग्री ली या 4 साल की डिग्री ली, कुछ भी लिया। तो चलो हम 2 साल के डिप्लोमा की बात करते हैं जो मोस्टली लेकर आते हैं। 18 साल में आप आए, 19-20 तक आपकी, जब तक आप 20 साल के होंगे आपकी स्टडी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा करना है तो 2 साल का स्टडी ख़त्म, बाद में आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करोगे, आपका वर्क परमिट आएगा, 3 साल का आपका वर्क परमिट आएगा, ठीक है। उस 3 साल में आप पीआर हो जाओगे, अगर नहीं भी हुए चलो 4 सालों में अगर आप आराम से पीआर हो जाओगे, ठीक है। और मतलब आप जब तक 22 या फिर 23 या 24 साल तक आप सोचकर चलो कि तब तक आप पीआर हो जाओगे। और ये उम्र कितनी होती है ना, कुछ भी नहीं ये उम्र होती है, ये बहुत कम उम्र होती है, आप तब तक पीआर हो गए। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी जो एज है ना वो बहुत ज़्यादा सेव होती है। के बाद जो अगला फ़ायदा है वो है इनफ टाइम। आपके पास इनफ टाइम होता है अपनी लाइफ को सेट करने के लिए। आपके माँ बाप, आपके जो भी होते हैं ना आपको शादी करने की जल्दी होती है, ना आपको यही जल्दी होती है, सोचने की जल्दी होती है कि मेरी उम्र निकल रही है। आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप अपनी सेटिंग कर लो 24-25 साल की उम्र तक भी, तो आराम से आपके पास फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल 27 साल तक भी आप अपनी सेटिंग कर लोगे तो भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगली एडवांटेज है कि टाइम मैनेजमेंट। अब अगर आप 12th के बाद आओगे, आप यहाँ पर आकर अपना टाइम मैनेज करना सीखोगे, ठीक है। अब आप इंडिया में कुछ भी नहीं, 12th तक बंदा बच्चा होता है जब, ठीक है, 17-18 साल उम्र होती है। अब यहाँ पर आओगे, आपको शुरुआत से आप अपना टाइम मैनेज करना सीखोगे, अपनी कमाई करोगे तो फिर उसको आप मैनेज करना सीखोगे कि कैसे कमाते हैं बंदा और कैसे अपना टाइम मैनेज करता है। एक हिसाब से आपका जो फिर बेस तैयार होता है ना वो डायरेक्टली कनाडा में तैयार होता है। जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है 12th के बाद आने की वो है इमैच्योरिटी। बंदा इतना मैच्योर नहीं होता कि वो अपने आप सारे डिसीजंस ले सके, क्योंकि आप अपनी फैमिली को छोड़कर आते हो, अपना सारा कुछ छोड़कर आते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आकर आपको डायरेक्टली शुरुआत से सारा कुछ शुरू करना पड़ता है और बंदा इतना मैच्योर नहीं होता कि वो एक एक
डिसीज़न खुद ले सके फिर आप, और यहाँ पर आकर आप अपनी कमाई शुरू कर लेते हो। आप इंडिया से बैठकर मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप देख रहे होंगे कि ये गाड़ियों में घूमता है, ऐसे वीडियोस बनाता है, ऐश करता है, लेकिन ये सारा होता है ना, ये स्ट्रगल होता है। पहले जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी ना, वो मैंने लाइफ अपनी व्लॉग्स में शूट नहीं की क्योंकि उस वक्त मैं व्लॉगिंग करता नहीं था, लेकिन असली स्ट्रगल उसी वक्त होता है। अब उस वक्त जो संभल जाता है ना, वो संभल जाता है। जैसे मैं भी इमेच्योर था, मेरे जो पहला 1 साल था मेरा बहुत गंदा निकला था। यहाँ पर आकर मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करता था। मैं वापस जाने तक का मैंने सोच लिया था कि मैं इंडिया वापस चला जाऊँगा। उस वक्त जो इमेच्योरिटी होती है वो कैसे इफेक्ट करती है, एक तो आप आकर अपनी कमाई शुरू कर देते हो। आप इंडिया से देख रहे होंगे कि आईफोन लिया भाई उसने गाड़ी ली, मैं इंडिया कनाडा जाऊँगा, आईफोन लूँगा, गाड़ी लूँगा। लेकिन यही बात मैं सभी को अपने हर व्लॉग में समझाता हूँ, अगर आपने कनाडा आना है ना, तो फिर ये सोचकर मत आओ कि यहाँ पर आप ऐश करने आ रहे हो, ये सोचकर आओ कि यहाँ पर आप स्ट्रगल करने आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आकर आपको पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, सारा कुछ करना पड़ेगा, फिर जाकर आप ये सारी बातें लोगे। ये मत सोच कर आओ कि मैं भाई कनाडा जा रहा हूँ, मैं जाता ही आईफोन ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। इससे आप जो वेस्टेज करते हो ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ी वेस्टेज आप पैसे की करते हो। ये इमेच्योरिटी होती है। अगर आप कनाडा आए और अगले दिन आपने आकर अपना आईफोन उठा लिया, स्टडी खत्म होने तक कुछ भी नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं, आईफोन भी नहीं लेना चाहिए, फ़ोन भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नया जो इंडिया से लेकर आए हो वही बस अपने पास रखो। अब अगली जो डिसएडवांटेज है 12th के बाद आने की, वो है कि पीआर के पॉइंट्स काफ़ी मुश्किल से बनते हैं जो 12th के बाद आते हैं। अब जो पीआर के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है, जो क्राइटेरिया कनाडा ने बनाया हुआ है, कनाडा इमिग्रेशन ने, उसके लिए पॉइंट सिस्टम हमें मीट करने पड़ते हैं। लेकिन आजकल तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है कनाडा में। अब तो जो 12th के बाद भी आ रहे थे उनको भी पीआर दे रहे हैं, तो आराम से मतलब आजकल बात बन रही है। लेकिन असल में अगर हम बात करें तो फिर ये एक डिसएडवांटेज है। अगर इमिग्रेशन एक बार स्टेबल होगी ना, फिर से ये एक डिसएडवांटेज बन जाएगी 12th वालों के लिए कि यहाँ पर आकर पॉइंट्स ईजिली नहीं मिलते जो 12th करके आते हैं, क्योंकि पॉइंट्स मैटर करते हैं, एज फैक्टर पर मैटर करते हैं, आपने कितनी स्टडी की है उस पर मैटर करते हैं। अब ये मत सोचना कि अगर आपने इंडिया में ग्रेजुएशन शुरू कर लिया तो फिर आप ये सोचो कि मैंने भाई क्यों अपनी ग्रेजुएशन शुरू कर ली, मुझे तो 12th के बाद चले जाना चाहिए था, ये मैंने गलती कर ली। ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया किया। अगर आपने कर भी लिए शुरू, तो ये मत सोचना अभी कि मैं बीच में छोड़कर अभी चला जाऊँ कनाडा। नहीं, अगर आपने शुरू की है अपनी ग्रेजुएशन इंडिया में तो फिर उसको ख़त्म करो। अगर फिर मूड है आने का फिर आओ, ऐसे नहीं बीच में छोड़कर मत आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आप स्टडी करके आते हो इंडिया से, ये ग्रेजुएशन वाली भी। अब सबसे पहले एडवांटेजेस बात करते हैं ग्रेजुएशन की। जो सबसे बड़ी एडवांटेज है ग्रेजुएशन के बाद आने की वो है इजी पीआर। जब आप इंडिया से ग्रेजुएशन करके आओगे, ठीक है, तब तक आपकी एक तो उम्र हो जाएगी कितनी, आपने 18 साल के बाद ग्रेजुएशन शुरू की, 19, 20, 21 साल तक का आपकी उम्र हो जाएगी। फिर आप 22 साल की उम्र में कनाडा आओगे, 22-23 साल की उम्र में, है ना, कनाडा आओगे। तो फिर ये एज फैक्टर एक जो बहुत मैटर करता है पीआर लेने के लिए, क्योंकि ये जो एज है ना, जितनी ज़्यादा आपकी एज बढ़ेगी, 30 साल से कम मतलब 30 साल से अगर ऊपर होगे फिर पॉइंट्स कम मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 30 साल तक आपकी जितनी एज होगी ना, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एक तो आपको वो पॉइंट सिस्टम मिलेगा बढ़िया, और दूसरी बात आपकी स्टडी जो आपने की होती है ना, इंडिया से डिग्री करके आते हो, उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं पीआर लेने के लिए। तो उससे पीआर काफ़ी इजी हो जाती है ग्रेजुएशन वालों के लिए। जो अगली एडवांटेज है वो मैच्योर होते हैं। ग्रेजुएशन जो करके आते हैं उनको पता होता है कि उन्होंने पैसा कैसे मैनेज करना है, उन्होंने वो सारे कुछ ना, उनका दिमाग थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है कि अगर वो कनाडा जा रहे हैं, उनके पास टाइम लिमिटेड है, उनको अपनी सेटिंग करनी है। अगर वो किसी भी एक भी गलत काम में फंस गए तो फिर बस, है ना, फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा उसकी। उन्होंने कैसे पैसे सेव करने हैं, कैसे अपनी लाइफ को सेट करना है। बाकी ये भी डिपेंड करता है अलग अलग बंदे पर। मैं कहूँगा नहीं है कि सभी का यही सेम फैक्टर होता है, ये अलग अलग बंदे पर डिपेंड करता है। और बाकी जो सबसे बढ़िया फ़ायदा है, अब अगर आप यहाँ पर ऑब्वियसली कोई जॉब लेने जाओगे, अपनी यहाँ पर आकर अपनी डिग्री की, स्टडी डिप्लोमा किया, उसके बाद अपनी जॉब लेने जाओगे, तो फिर जो जॉब्स ऑब्वियसली ये तो आपको ही पता होगा, कंपनीज उसी को प्रेफरेंस देंगे जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा स्टडी होगी। तो ये काफ़ी बढ़िया बेनिफिट जो ग्रेजुएशन करके आते हैं उनके लिए, कि उनको जॉब्स वगैरह भी जो 12th करके आते हैं उनसे एज़ कम्पेयर टू देम ईजिली मिल जाती हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। अब फिर से डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा पॉइंट है ना ग्रेजुएशन करके आने का, वो है एज। अगर आप 23 साल की उम्र में, अब मैं आपको एज समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अब ये मत समझना कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर
क्योंकि जो जिन्होंने अभी तक 12th के बाद जिन्होंने सोचा हुआ कनाडा आना है और अभी तक उनकी 12th हो रही है, तो फिर वो अपना डिसीज़न ले सकते हैं अभी कि वो 12th के बाद चले जाएं। जो ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं वो ग्रेजुएशन के बाद भी आ सकते हैं, उनके मैंने फ़ायदे अभी बता दिए। अब डिसएडवांटेजेस क्या है ग्रेजुएशन के बाद आने की? सबसे पहला एज फैक्टर। अब 23 साल की उम्र में अपनी स्टडी ख़त्म कर अपनी डिग्री ख़त्म करोगे इंडिया में, 22 साल की उम्र में, है ना। तो फिर 22 साल की उम्र में आप कनाडा आ गए। सबसे पहले अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा लिया, 23-24 साल तक आपकी स्टडी ख़त्म होगी। अगर आपने डिग्री ली तो फिर 25 या 26 साल तक आपकी स्टडी ख़त्म हो गई। उसके बाद आपका 3 साल का वर्क परमिट, 27 साल की उम्र तक आपका 28 साल की उम्र तक आपकी पीआर होगी, 27 या फिर 28, इसके बीच में आपकी पीआर होगी। पीआर होने के बाद भी 2-3 साल सेटिंग होने में लगते हैं यहाँ पर कनाडा में, क्योंकि फिर आपको अपना घर वगैरह लेना पड़ता है, सारा कुछ सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो आपकी जो सेटिंग होगी ना कनाडा में वो 30, 30, 30, 29, 30, 31 इस एज में होगी, ठीक है। अब यही जो फ़ायदा है ये है 12th करके आने वालों के लिए, क्योंकि वो उनके ये सारे साल सेव हो जाते हैं, वो 26-27 साल तक अपनी पूरी फुल सेटिंग कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाती है। मुझे ग्रेजुएशन के बाद आने का बस मुझे कि यही नुकसान लगता है, सच में बताऊँ, जो एज है ना, जो एज फैक्टर है, बस मुझे यही एक सबसे बड़ा नुकसान लगता है, और कोई नुकसान नहीं है ग्रेजुएशन के बाद आने का, बाकी सारा कुछ सेट है। तो अगर आप कुछ भी आपका सवाल है तो नीचे कमेंट करना, मैं देखूंगा, रिप्लाई करूंगा, चाहे थोड़ा लेट करूं लेकिन करूंगा जरूर, क्योंकि अभी पिछली 2 वीडियोस पड़ी हैं उनके भी मैंने रिप्लाई करने हैं कमेंट्स के। एनीवेज, जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर ऑल बिहाइंड द सीन्स और बहुत कुछ हम डालते रहते हैं, ठीक है। फॉलो कर लेना वहाँ पर। जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कन्नड़ा ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।